पद्मा चाची रुद्र को बताएगी तो जरूर, लेकिन वही बताएगी जो मैं जानती हूँ, क्योंकि तेरा और रुद्र का रिश्ता मेरे ही निशाने पर है। और तेरा वो बॉस राम, उसकी एक शादीशुदा औरत में बढ़ती दिलचस्पी मेरे लिए एक ऐसे तीर का काम करेगा जो तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगा। चारों तरफ तेरी छैया रे, आमले आके भैया। आ गया बिट्टू? अरे चारों तरफ तेरी छैया। क्या हुआ? क्या कर रहा है? मेरे ख्यालों अरे क्या कर रहा है बिट्टू? मेरे ख्यालों की मलिका। बिट्टू क्या बात है? लगता है आज मेरे अलावा कोई और भी बहुत खुश है इस घर में। खुश नहीं माँ, मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। अच्छा? आज मैं ऑफिस गया था, वहाँ पर मुझे वो लड़की मिली, गौरी गौरी गौरी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मेरी होने वाली बहू। काइंड ऑफ। और वो आज इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी 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 खूबसूरत कि मेरे होश उड़ गए माँ। और पता क्या, वो मेरे बाहों में आके गिर गई वो। हाँ, उसका पैर फिसला और ना मेरी बाहों। मजा आ गया माँ। अरे पर तू ये बता कि तू इतनी खुश क्यों है आज? बेटा, जिस रफ्तार से तेरी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां आ रही है ना, अब उसी रफ्तार से बड़ी बड़ी खुशियां आएंगी और उन खुशियों के मारे तू पागल हो जाएगा। पागल वागल नहीं होता मैं, ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। होगा, जरूर होगा और अभी होगा। अरे भैया, मंदिरा, Oh my God, what a pleasant surprise! तू कब आई? बस अभी अभी। माँ, you're right. इतनी खुशी तो आज मुझसे सही नहीं जाएगी। डोंट वरी भैया, वैसे भी आपकी खुशी का थोड़ा सा बोझ तो मैं भी शेयर कर सकती हूँ। वैसे भी मैंने गौरी भाभी के बारे में वही सारी बातें सुन ली हैं और मुझे लगता है इस बार मेरी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, इस बार तो आपकी शादी हो के रहेगी बस। और प्लीज मुझे गौरी से जल्द मिलना है, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे पक्का मिलाऊंगा, लेकिन एक बात बता, तू यहाँ पर छुट्टी मनाने आई है कि क्लिनिक खोलने आई है? क्या भैया, इतनी जल्दी मैं अपनी क्लिनिक कहाँ खोलूंगी? वो यहाँ पर श्रीनिधि क्लिनिक है, वहीं मेरा ट्रांसफर हो गया है। अरे वही, उसी के पास तो वो रहती है। कौन? गौरी। ओहो, मतलब रोज मुझसे मिलने के बहाने आप उसे घर छोड़ने जाएंगे? अरे उस मोहल्ले में तो मेरा वैसे भी रोज का आना जाना है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस मोहल्ले की एक औरत की मैंने जान बचाई थी और अब वो उसी क्लिनिक में भर्ती है। अरे बेटा, एक बात तो बता, उस बेचारी की तबीयत कैसी है अब? बेटर है माँ। ओफो भैया, पहले ये बताओ कि वो पहली मुलाकात कौन सी थी जिसमें आप अपना दिल दे बैठे? यहाँ से शुरू करूँ? कहीं से भी कर दो बस। चांदनी रात थी, ओहो, बारिश हो रही, तेज बारिश। मैं ऑफिस से निकला, ऑटो रिक्शा में बैठा, ऑटो रिक्शा चल रहा था और वहां मैंने आ जाएगी बेटा। लेकिन माँ कब आएगी? ऑफिस आने का कोई वक्त होता है, 10 बज चुके रात। बेटा, मेरे पास उसकी ऑफिस का टेलीफोन नंबर नहीं है। अच्छा होता तूने ही लेके रख लिया होता। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो वैसे भी ये कैसा ऑफिस है? इनका कोई टाइमिंग नहीं होता क्या? और माँ, गौरी की ऑफिस टाइमिंग तो 5 बजे तक है ना, तो फिर ये क्या बात है? मैं खुद देखता हूँ। बस भैया, कहाँ रह गई थी गौरी? कहाँ रह गई थी तू? तुझे पता तेरी वजह से हम सब कितने परेशान हैं यहाँ पे। लेकिन रुद्र, मैंने तो मैसेज दिया था।
कौन सा मैसेज? किसका मैसेज? किसको दिया था मैसेज? किसको? मुझे तो नहीं मिला। आपको मिला? आपको? किसी को नहीं मिला मैसेज? नहीं रुद्र, मैंने खुद मैसेज दिया था। मैंने फोन सॉरी, हम सब पागल नहीं जो बिना वजह तेरे लिए परेशान हो रहे हैं। पहले दिन अगर तू ऐसा करी तो आगे जाके क्या करेगी? काम मुझे भी मिला है, लेकिन ऐसे मैंने काम नहीं किया है। रुद्र क्या बोले जा रहे हो तुम? जो मन में आया बोले जा रहे हो। अरे मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। मैं जानती हूँ रुद्र कि मैं आज पहले दिन ऑफिस से लेट हो गई हूँ। तुम कब से घर पर आकर इंतजार कर रहे हो, लेकिन रुद्र समझने की कोशिश करो, मेरी और तुम्हारी नौकरी अलग है। एक मिनट तेरे कहने का मतलब है कि अब तू नौकरी कर रही है तो तू जो मर्जी करेगी वो ठीक है? हाँ? यही कहने का मतलब है तेरा? रुद्र बेटा, वो क्या कह रही है पहले सुन तो सही। बेटा साफ साफ बोल देना, खाम खां बेकार में गलतफहमी बढ़ रही है। रुद्र मुझे सिर्फ I'm sorry रुद्र, I'm sorry कि मैं लेट हो गई, लेकिन मैं सच कह रही हूँ रुद्र, मैंने खुद पद्मा चाची को फोन करके इन्फॉर्म किया था कि मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगी। मैंने बताया था उन्हें। अरे किसे मैसेज दी? पद्मा चाची को। अरे क्या हो रहा है? रुद्र की ऊंची आवाज सुनी मैंने, इसीलिए चली आई। क्या हुआ रुद्र बेटा? क्यों चिल्ला रहे हो उस बेचारी पर? आपकी वजह से, क्योंकि इसने आपको मैसेज दिया था और आपने पहुंचाया नहीं। अरे मैं आई थी ना बताने, लेकिन किसे बताती? घर पे तो कोई था ही नहीं, ना ही दादाजी थे, ना ही राजरानी, और ना ही तुम। क्या इन दीवारों को आके बताती? फिर भी बेटा, मैंने चिट्ठी लिखकर रखी थी वहां खिड़की पर, मिली नहीं तुम्हें? वहीं तो थी, मैं देखती हूँ। कहाँ गई? अरे ये रही। ये देखो, यहाँ गिरी हुई है। ये लो रुद्र बेटा, पढ़ लो। वो तो अच्छा हो गया कि चिट्ठी मिल गई, वरना सारे फसाद की जगह ये पद्मा चाची ही बन जाती। गलती मुझसे ही हो गई। उस चिट्ठी को मुझे खिड़की पे नहीं बल्कि टेबल पे रखना चाहिए था, ताकि किसी की नजर तो पड़ जाती उस पे। रुद्र बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं पद्मा चाची, गलती मेरी है, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। I'm sorry। कोई बात नहीं, गलती तो हम इंसानों से ही हो जाती है। बेटा वैसे आप सब लोग मुझे इतने अच्छे से तो जानते नहीं, शक की गुंजाइश तो होगी ही ना। लेकिन रुद्र बेटा, गौरी पर कभी शक मत करना। तुमने गौरी को इतना सब कुछ कह कैसे दिया?
वो तो मैं थी। मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूँ। अगर कोई दूसरा होता तो उसे तो ऐसे ही लगता ना कि तुम दोनों के रिश्ते में दरार पड़ चुकी है। ना करे नारायण, छोटा मुंह बड़ी बात बोल गई। लेकिन बेटा, ऐसे ही छोटे छोटे झगड़ों की वजह से एक दूसरे पर से विश्वास उठ जाता है। अरे ये आप क्या कह रही हैं? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि रिश्ते विश्वास की नींव पर ताश के पत्तों से बने हुए महल की तरह होते हैं। शक का हल्का सा भी झोंका ना उस महल को बिखेर के रख देता है। बेटा, मैंने सुना है तुम दोनों का प्यार अटूट है। बड़ी मुद्दतों के बाद गौरी को रुद्र का प्यार मिला है। इस प्यार को बिखरने मत देना बेटा। क्या है रुद्र? आई एम सॉरी गौरी, मैं वाकई में बहुत परेशान हो गया था। फिक्र हो रही थी मुझे तेरी। ऐसे भी तो मेरी वजह से काम करने बाहर जाती, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। न जाने क्या हो गया, मैं अपना कंट्रोल खो बैठा। और मैंने जो भी किया ना, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने गलत किया, मेरी गलती है। आई एम सॉरी। भी नाराज है मुझसे? गौरी, हे गौरी, गौरी, देख प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज गौरी, प्लीज मेरी तरफ एक बार तो देख। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दे गौरी, प्लीज मुझे माफ कर दे गौरी। जोकर बने हुए तुम रुद्र, निकालो इसे। पागल हो तुम। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। दोबारा नहीं करूंगा।
हम तो बस यूं ही सॉरी। तो देखिए यार क्या पता। अरे माँ को मतलब माँ को पता नहीं क्या? प्लीज चुप करो। हे भगवान, मेरे बच्चे बस यूं ही खुश रहें, इन दोनों के बीच कभी कोई गलतफहमी ना आए, इन दोनों की खुशी को किसी की नजर न लगे भगवान, किसी की नहीं। भाई साहब खाली है आपका रिक्शा? चोर चोर चोर, पकड़ो 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 पकड़ो, मेरा बैग लेके भाग रहा है, पकड़ो चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, मेरा बैग लेके भाग रहा है, चोर चोर चोर, पकड़ो। अरे मेरा सामान है, मेरी बेटी का सामान है, पकड़ो। ये लीजिए सर आपका बैग। देख लीजिए आपका सारा सामान अंदर है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मेरी बेटी की शादी के गहने और कैश है। आज मेरी बेटी की शादी है, अगर आप न होते तो मेरा क्या होता। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। कोई बात नहीं सर, मैंने वही किया जो ठीक था। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती दोस्त। बहुत खूब, वेल डन। अंकल, इन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपका बैग बचाया। इनकी हिम्मत और ईमानदारी के लिए इनाम तो बनता है, ऐसा मुझे लगता है। सही कहा। दीजिए। नहीं सर, मैं ये नहीं ले सकता, थैंक यू। अरे रख लो भाई, इतने प्यार से दे रहे हैं, अपने लिए नहीं तो किसी अपने के लिए रख लो। तुम्हारी शादी हो चुकी है? वेरी गुड, तो फिर अपनी पत्नी के लिए रख लो। उनके लिए कोई अच्छी सी प्यारी सी चीज खरीद के लाना जो उन्हें बहुत पसंद आएगी। मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है। आपने मेरी बेटी के लिए इतना कुछ किया, ये आप मेरी तरफ से अपनी पत्नी के लिए रख लीजिए। नहीं सर प्लीज, ये मैं नहीं ले सकता, रियली। अरे यार, आज महाशिवरात्रि का दिन है, पति पत्नी का दिन है। हो सकता है कि शिव महाराज ने ही तुम्हारी पत्नी के लिए भेजा हो और तुमसे ये काम करवाया हो। रख लो, कीप इट। नहीं अरे रख ले यार, ये ले, पकड़, रख। थैंक यू, खुश रहो बेटा। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। यार तुम्हें तो चोट लगी है। कोई नहीं, चलता है। यू टेक केयर। आप भी अपनी पत्नी के साथ महाशिवरात्रि खुशी के साथ मनाइएगा। मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है। तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जितनी अच्छी मेरी पत्नी है, भगवान आपको भी उतनी अच्छी पत्नी दे।